सुपर्णा, ओके सुपर्णा, यू टेल मी इस टॉपिक से क्या समझ में आता है, क्या ये टॉपिक बोल रहा है? ম্যাম রিসার্চ মানে হলো যে নতুন ইনোভেশন, নতুন কিছু ইনোভেট করা। তাই এখানে ব্লাইন্ড ডেট বলা হয়েছে এই কারণে যেহেতু আমরা যেটা জানি না সেই বিষয়ে রিসার্চ করি, সেই জন্য এটাকে ব্লাইন্ড ডেট বলা হয়েছে উইথ নলেজ। ओके, और कुछ क्या पॉइंट्स लिखे आपने इस ऐसे में? मैम इसमें मैंने जो डेफिनेशन है रिसर्च का वो थोड़ा ऐड किया और जो एग्जाम्पल है वो ऐड किया। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे साइंस टेक्नोलॉजी में और एग्रीकल्चर में भी, ओके, बायोटेक्नोलॉजी और हिस्ट्री, जो रिसर्च है, जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, যে এক্সকেভেশন, ফসিল, রেডিও কার্বন এসবের মাধ্যমে পুরনো জিনিস আমরা পুরনো তথ্য খুঁজে পাচ্ছি। এই तो आपके अकॉर्डिंग रिसर्च पॉसिबल नहीं है विदाउट नॉलेज? ओके, दिस इज द पॉइंट ना विच यू हैव पुट, उसी के बेसिस पे आपका पूरे ऐसे है ना? হ্যাঁ, রিসার্চ মানে নতুন কিছু খোঁজার, অন্ধ, এটা হচ্ছে ব্লাইন্ড ডেট। ओके, ठीक है। सौगंधा, अपना माइक आप प्लीज ऑफ करो, आपका माइक ऑन है। ओके, अनन्या, नाउ यू टेल योर पॉइंट्स। मैम रिसर्च और नॉलेज दोनों इंटरलिंक्ड है। रिसर्च शुरुआत भी नॉलेज से होती है और एंड भी नॉलेज पे ही होता है, और मतलब हर एक नॉलेज के पीछे एक रिसर्च होता है। अगर हम एंशियंट टाइम्स से देखें, मतलब जब ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे भी नहीं बढ़ी थी, तब भी उनका यही टेंडेंसी था कि नॉलेज को कैसे यूज किया जाए, और रिसर्च करके भी उन्होंने नए नए नॉलेज का मतलब आविष्कार किया। जैसे जो व्हील होता है, मतलब जिससे पॉटरी मेकिंग करते हैं, एंशियंट टाइम व्हील आया। उसके बाद इंसानों ने मेटलर्जी का यूज करके नए नए इक्विपमेंट्स बनाए, उससे सिविलाइजेशन और भी ज्यादा आगे बढ़ा। इसीलिए अगर हम देखें कि एंशियंट टाइम से लेके अभी तक जो हमारा सिविलाइजेशन आगे बढ़ा है, उसके पीछे नॉलेज, रिसर्च और नॉलेज, इसी का कॉम्बिनेशन है। तो ओके, और ब्लाइंड डेट का क्या यहाँ पे मीनिंग निकला फिर, मुझे ये बताओ। आप तो रिसर्च और नॉलेज को कंबाइन कर दिया ना, R+K, दिस इज व्हाट यू सेड ना? यस मैम। सो व्हाट इज ब्लाइंड डेट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसको तो हम भूल नहीं सकते ना, ऐसे में दिया है तो। Ma'am, when we go on a blind date, we don't know the person actually, man, precisely, and we just know that there is a person, and when we do any research and we follow a particular knowledge, we don't perfectly know the what the outcome will be. With like in a blind date, we don't know if the person is good or bad for oneself, or the relationship go on, or the relationship go off. So that means in yes ma'am, that was I was going to say, blind date means it is right opportunity, right? Ananya, did you get it? यस मैम। जो देखो जो टॉपिक में, वेरी गुड, दिस वाज अनुभव ना? Yes ma'am. This was Anubhav, very nice. Have you written this? No ma'am. You haven't written, okay. देखो रिसर्च और नॉलेज जो आपने पॉइंट पिन पॉइंट किया, बहुत अच्छा है। रिसर्च एंड नॉलेज जो भी है, नॉलेज से रिसर्च है, रिसर्च से नॉलेज है, आई गेट दैट पॉइंट। बट जो टॉपिक में ब्लाइंड डेट दिया था ना, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट, ऑल ऑफ यू लिसन, कि देखो जैसे ब्लाइंड डेट आप लोग को सबसे समझ में आता है, यू ऑल आर वेल अवेयर दैट मीटिंग समवन यू डोंट नो, आप उनके बारे में जानते नहीं हो, ठीक है। ऑल ऑफ सडन आप किसी को मिलने जाते हो, और हो सकता है वो क्लिक कर जाए, इट माइट बी दैट यू एंड अप बीइंग विद दैट पर्सन, इट माइट बी यू डोंट लाइक, ये भी हो सकता है, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। तो नॉलेज के साथ भी क्या है, आपके पास बहुत नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत एक्सेल कर रहे हो, कोई इकोनॉमिक्स की फील्ड में, कोई फिजिक्स की फील्ड में, कोई मैथ्स की फील्ड में।
तो आप लोग अपनी अपने लेवल पे सब बहुत अच्छे हो, लेकिन वो नॉलेज रिसर्च में कैसे कन्वर्ट होगी? इट कैन ओनली हैपन जब आप उस चीज पे कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो। वर्क करते 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 वन फाइन डे आपने फील हुआ कि नहीं, आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे इतने सालों से वो क्लिक हो गया, एंड नाउ यू आर गेटिंग अपलॉडेड फॉर द सेम। उसी को बोलते हैं रिसर्च। अब वो कब हुआ? जब आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिली, या फिर एक राइट टाइम आप बोल लो। मतलब यू आर डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट थिंग वाज नॉट कन्वर्टिंग इनटू थिंग व्हिच यू वांटेड। आपके रिजल्ट्स मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी और आप कंटिन्यूअसली एफर्ट्स दे रहे हो। उसी को बोलते हैं ब्लाइंड डेट। आप ब्लाइंडली उस चीज के लिए कोशिश कर रहे हो, बट वन फाइन डे, वन फाइन मॉर्निंग, that thing happened, you got the opportunity. Are you getting all of you? आप किसी kind of trial and error method. Right, you can say it that way. जो हम हर चीज में प्रैक्टिस करते हैं, everything starting from the smallest to the biggest thing. हर रिसर्च के पीछे एक ब्लाइंड डेट है, नॉलेज है आपके पास, लेकिन यू वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू क्लिक, जिसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो। आप अपना यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लो। आप लोग सब प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, मे बी 1 year 2 year डाउन द लाइन यू एंड अप क्रैकिंग द एग्जाम। सो अभी तक क्या आपके पास नॉलेज है, बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एंड वन फाइन डे दैट वुड हैपन, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट इट, दैट इज द टॉपिक सेज। रिसर्च और नॉलेज को लेके अपने को सिर्फ ये नहीं करना है कि हम एकदम साइंस ओरिएंटेड ही सारे एग्जाम्पल्स देने लगे कि ये इन्वेंशन हुआ, वो हुआ, नॉलेज रिसर्च में कन्वर्ट हो गई। नो, साइंस आपको देना है टू एन एक्सटेंट, बट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द अदर डायमेंशंस। एज आई सेड, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी, सब कुछ आपका इसका पार्ट बनेगा। जैसे और कौन से हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? आप लोग बोलो, डे टू डे लाइफ में दे सकते हैं। हाँ बोलो। Ma'am, can we interpret this blind date part as the questions which remain unanswered? Because we have a certain amount of knowledge, but there are certain questions we don't know about. And when we start the research, that is what we get the answers for. So metaphorically, can it be related like this? Yeah, definitely you can do that. That we are looking for answers to questions which we have not found yet, and we consistently work in that regard. And when we end up doing that, then we call it a research. And then is a time that a blind date actually converts into something substantial, because we are not looking for blind date, we are looking for an opportunity, and we are looking for something substantial. Okay, तो वो आप, मैं बोल रही ना, आप डिफरेंट एंगल्स से ऐसे को विजुअलाइज करके, डिफरेंट डायमेंशंस को कंसिडरेशन में लेके, यू कैन पुट अ गुड एसे, कम अप विद अदर पॉइंट्स। Ma'am, I had not attempted this essay, but I wrote a few points. So one of the points that I thought might also work is that of Buddha. So he was in search of a higher life. So he set out on the path of enlightenment, and he found nirvana, and then he spent the rest of his life teaching that to other people. So I think in a way he was also a researcher, and he went on a gamble with knowledge, and then he found something. Yes, very good. That is a very good point. Exactly. One fine day he attained that, what he was looking for. Okay. Yes. Yeah, that is a good point. Others, political, जो भी कुछ भी example दो polity से related. When any major scheme are going to be implemented, at first from the government, they implement on pilot basis. After that, based on the result, government implement that scheme broadly. So it can be an example of research. Yes, government schemes, very good. This was Afridi, right? Yes, ma'am. Very good. This is also a very good point. That continuously you have knowledge regarding something. आप उस area में, suppose जो भी आप example ले लो, agriculture related या आप scheme ले लो, आप work कर रहे हो, and then suddenly उस पे inputs दे के, suddenly you come out with something which you were looking forward to. You have committees to do all that. उस तरीके से आप एक अच्छा सा एक point इसमें add कर सकते हो. Very good. What else? मैम मतलब पहले जब था तब ट्राइबल सिस्टम, मतलब बहुत पहले फर्स्ट ट्राइबल सिस्टम था, फिर मोनार्की आया, मतलब
ये मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के साथ मतलब उसके नॉलेज के साथ काइंड ऑफ ब्लाइंडेड ही हो रहा है कि मतलब उसके बाद मोनार्की आया, फिर मतलब सोशलिज्म कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, ये सारे थॉट्स आए, तो इंपीरियलिज्म, ये सारे थॉट्स आए। तो मतलब ये तो रिसर्च कर कर के ही हो रहा है, मतलब कॉमन पीपल के माइंड में एक न्यू इनोवेटिव आइडियाज भी आ रहे हैं कि हम हमारे जगह कैप्चर करके कि दूसरे की जगह भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है। तो मैम, कैन वी पुट दिस पॉइंट? एकदम एकदम सब पॉइंट्स आप लोग के करेक्ट है। बस आप बस इस अगर आपने इसका मीनिंग समझ लिया ना, देन यू कैन पुट द वर्ड्स अक्रॉस जो भी आप लोग कर रहे हो। पर सिंपल ये याद रखना है, नॉलेज है राइट अपॉर्चुनिटी, नॉलेज प्लस राइट अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू रिसर्च, रिसर्च इज इक्वल टू नॉलेज प्लस राइट अपॉर्चुनिटी, and then you get the answer. What else? Can we relate it to the Gandhi's book, which is My Experiments with Truth, where he firstly he didn't know which kind of his political method would work for the whole nation, and then after doing some doing some work in small places like Ahmedabad mill protest, and after that when he felt that this is working, or people are connecting it, or people are connecting themselves with the leader or as a whole, then he continued with his method, and thus he is now our father of the nation. Very good, very good. That is a very good point, Anubhav. Very nice. Thank you, ma'am. और भी जैसे हिस्ट्री के बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, इकोनॉमी में भी आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमारे जो भी है फॉर एग्जांपल नीति आयोग. All of you know about Niti Aayog? Yes, ma'am. What is it? Ma'am, in 2015, the 5 years plan has changed its name to Niti Aayog. Okay. 5-year plan changed to Niti Aayog. But what is Niti Aayog? Ma'am, it creates the planning for our country की इधर ये necessity है, हम लोगों का ये next target है, so they fix these things. Think tank of the government. Always remember this.